नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस समय हम खड़े हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पर और आज हम आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहे हैं जिससे जो बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी दे रहे हैं देवेंद्र सिंह चौधरी। ये चौधरी जी हैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन के, जिन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के लिए जाएगा रेलवे स्टेशन से भगवती नगर वो स्पॉट है जहाँ आधार शिविर कह सकते हैं, जहां से ये यात्रा शुरू होती है। बात करेंगे उनसे ही कि देवेंद्र चौधरी से कि क्या क्या अनाउंसमेंट वो करेंगे इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए। जी देवेंद्र जी। नमस्कार, जय बोले जय बाबा जी। ऐसा है कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही जोर से और बहुत ही उम्मीद से पूरा जम्मू जो है वो इस इंतज़ार में है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो और जो श्रद्धालु आए वो बढ़ चढ़ कर आए, ताकि एक तो उनके दर्शन हो और दूसरा उनके वजह से हमारा जम्मू की इकॉनमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि कब ये यात्रा शुरू हो। उस यात्रा का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से इस साल, पिछले साल भी हमने रखा था, लेकिन स्पेशली इस साल हमने रखा है कि 10 गाड़ियाँ यहाँ डेली जो रेलवे स्टेशन से जो यात्रु आएंगे ट्रेन से, उनके लिए बेस कैंप भगवती नगर तक हम डेली 10 गाड़ियों का एक फ्री फ्लीट देंगे। जो यात्री यहाँ से आएगा उसको भगवती नगर तक हम फ्री ड्रॉप करेंगे। देवेंद्र जी, इसके अलावा जो यात्रा जा रही है 3 लाख लगभग बुकिंग हो चुकी है यात्रा के लिए। श्रद्धालु आना चाहते हैं, वो घूमना भी चाहते हैं, पर ऐसा देखा गया कि यहाँ मन मर्जी किराया वसूल किया जा रहा है। आपकी तरफ से इस बार क्या नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या देने जा रहे हो श्रद्धालुओं को आप? मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि जो हमने जो डिसाइड किया है कि अमरनाथ यात्रा के जो यात्रु आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल 10% का डिस्काउंट रखा है हमने। हमारा जो रेट बनेगा यहाँ पर उस पर हम 10% डिस्काउंट देंगे। और ये मैं आपके माध्यम से पूरे यात्रियों को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो कहा है वो ऐसा करके हम दिखाएंगे। और पूरा देखिए, इस समय तो यात्रियों से भी मेरी ये अपील रहेगी कि पूरा अच्छा माहौल है जम्मू कश्मीर में, वो पहले जैसे हालात नहीं है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा संज्ञान लिया है इसमें और पूरे जोरदार तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। वैसे मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज कश्मीर में वो पहले के हालात नहीं। अभी मैं भी गया था थोड़े दिन पहले, कोई सिक्योरिटी का कोई ऐसा है नहीं कि डर, जैसे पहले डर का माहौल था, लोगों को डर होता था। किसी किस्म की डरने की कोई बात नहीं है। श्रद्धालु वैसे डरते नहीं है। बम बम बोल के श्रद्धालु जो आते हैं वो समय भी आए जब टॉप की मिलिटेंसी थी। तो मैं इस समय ये अपने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर आए और बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में शामिल हो। और सिक्योरिटी का यहाँ तक ताल्लुक है वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आपके माध्यम से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, देखिए अभी ट्रेन आ रही है, ट्रेन में यात्रु की टिकट ओके है, सब कुछ डन है। तो जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो सुबह 4 बजे जो है यहाँ से यात्रा की वो निकल जाती है, छड़ी निकल जाती है, जैसे हमारे ग्रुप निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऑन द स्पॉट जो यात्रु आ रहा है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक आप जो भी यात्रा आ रही है उसको आप क्लियरेंस दें। और क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर यहाँ से 1 बजे भी निकलते हैं ना, तो भी हम यात्रा, चाहे वो पहलगाम से पहले मतलब कि हम काजीकुंड तक हम उनको मिल लेते हैं, वहां तक हम उनके साथ मिल सकते हैं। तो इसका ये होता है कि जो लोग, एक तो उन लोगों को भी परेशानी नहीं होती और दूसरा जो हम लोग बैठे हैं इस इंतजार में कि 1 साल कारोबार के इंतजार में बैठे होते हैं, हम भी काम कर सकें। और ये मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो भी इस उम्मीद में होते हैं कि यात्रा के दौरान हमारा भी जो साल भर का काम है उस पर हम मतलब, एक तो हम यहाँ से अपनी तरफ से भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं और फ्री 10 गाड़ियां भी दे रहे हैं। तो हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करके ये जो नगरोटा में जो 1 बजे बंद कर देते हैं, 11 बजे बंद करते हैं, 10-11 बजे, 1 बजे तक उसको एक्सटेंड किया जाए। तो सर, ट्रैफिक पुलिस को क्या कहेंगे आप, जो ऑफिसर बड़े अधिकारी हैं? ये होता क्या है कि टूरिस्ट बाहर से भी आते हैं अपनी गाड़ी लेकर, जम्मू की भी अपनी गाड़ियां होती हैं, और ट्रैफिक पुलिस का उस समय क्या रोल होता है? ये एक दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में मैंने परसों हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मीटिंग की थी। तो उनका कहना था कि वो अभी जा रहे हैं काउंटिंग के लिए
और 7-8 तारीख को आएंगे और जनरल एक मीटिंग हम करेंगे। इसमें क्या है कि एक तो वो गाड़ियां दिल्ली में या पंजाब में गाड़ियों की एज हो रही है, गाड़ी बिक जाती है और वो गाड़ियां यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ के लोग खरीदते हैं, वहां से एनओसी उसकी इशू हो जाती है और एनओसी इशू होती है यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। वो गाड़ी रजिस्टर नहीं करवाते हैं, ना उनकी यहाँ पर फिटनेस होती है, ना इनकी यहाँ पर दूसरे कागज जो है वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये यात्रु जो है उसमें वो हर टाइम रिस्क में है, उसका इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। तो एक तो हमने उनको ये बताया और दूसरा ये बताया कि जो गाड़ी बाहर से आती है, हमारी गाड़ी अगर पंजाब में जाती है तो हम पर डे का 500 रुपए के हिसाब से देकर जा रहे हैं, ऐसे हिमाचल में, और जितने दिन रहते हैं उतना देकर आते हैं। लेकिन वहां से जो गाड़ी आती है वो उनके एजेंट जो है वो आज समझ लो गाड़ी ने क्रॉस किया है यहाँ से लखनपुर से, तो उसका टैक्स कट जाता है। आज का टैक्स कट गया, 2 दिन के बाद या उसी दिन या अगले दिन वो जो उसका एजेंट बैठा है उस गाड़ी को पास करवा देता है कि वो गाड़ी वापस चलेगी। लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर 4 महीने काम करती है। उस गाड़ी का वो इलीगल, वो बताया, सारा इनको बताया हमने, आरटीओ लखनपुर को बताया, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी हमने बताया था, पिछले साल भी बताया था कि इतना बड़ा ये एक नक्शा चल रहा है वहां पर कि वहां से गाड़ी आ जाती है, यहाँ 6-6 महीने गाड़ी चलती है और जिस दिन गाड़ी को जाना होता है उसके पहले एक दिन एंट्री होती है, उसकी कागजों में एंट्री होती है, गाड़ी की फिजिकली एंट्री नहीं होती। वो एक एजेंट जाता है, बोलता है जी गाड़ी आई है जी, उसके कागज साथ में होते हैं, तो वो उसका टैक्स काट देते हैं कि कब जाना है वापस, 2 दिन के बाद जाना है वापस। 2 दिन के बाद वो गाड़ी मतलब यहाँ से वापस जाती है, जो कि 6 महीने यहाँ रुकी होती है। अब ये देखो कितना बड़ा हमारा एक्सचेकर जो है गवर्नमेंट का बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और ये एक मिली भगत के साथ होता है कि एजेंट जो है वो गुमराह कर लेते हैं वहां पर और गाड़ी के बिना वो काट, ये हमने सारा हाईलाइट किया है। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो है शायद नेक्स्ट वीक जा रहे हैं गिनती पर, काउंटिंग में जाएंगे, काउंटिंग से जो आते हैं तो फिर ये बड़े हाई लेवल का एक होगा। तो ये मैं कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस को भी इस पर चेक करना चाहिए। और जो गाड़ियां हमारी जम्मू की गाड़ियां हैं, एयरपोर्ट टैक्सी है, स्टेशन है, डाकघर हमारे जितने भी हैं, उन गाड़ियों को हमने एक शिनाख्त के तौर पर उनको स्टिकर लगाया होता है और इन गाड़ियों के कभी भी जो डॉक्यूमेंट है हम खुद चेक करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट इनका जो है अनवैलिड नहीं होता, कोई लाइसेंस जो है इनका अनवैलिड नहीं होता। तो उसी टाइम हम उस गाड़ी को परमिशन देते हैं जब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होते हैं। तो बाहर की गाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं बाहर से और वो गाड़ियां जो है वो टैक्सी का काम कर रही हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर कोई ट्रैफिक वाला पूछेगा बोलो जी अपने रिश्तेदार की गाड़ी। एक ऐसा बहुत सा नक्शा चल रहा है यहाँ पर, तो उसको रोकने की बहुत ज्यादा तो यात्रा की बात करें, कुछ लोग शाम को पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कुछ सुबह सुबह पहुंचते हैं। अगर रोड पर आएंगे तो लंगर की व्यवस्था बहुत है, ट्रेन में जब आते हैं पहला स्टॉप ही यहीं पर है, उसके लिए आपने कुछ किया इस बार? देखिए मैं नहीं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बार जब ये डीसी जम्मू साहब जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब मीटिंग लेती है उसमें मैं भी मेंबर हूँ, चाहे मैं प्रेसिडेंट रहा या नहीं रहा, आज भी मैं मेंबर हूँ, पहले भी मेंबर था। लेकिन हमने हमेशा उनको बताया है कि ये गेटवे है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी मेडिकल से लेकर उनके लिए पानी के पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक टेंट लगा दीजिए बड़ा, हम दे देते स्पेस, यहाँ यात्रु बैठे। ये मेरा टैक्सी स्टैंड है, हम बोलते हैं यहाँ पर एक 200 लोगों के लिए आप इंतजाम करो यहाँ बैठने का, हम कर देते हैं, अपनी गाड़ियां एक साइड पे कर लेंगे, वो यहाँ पर बैठे कम से कम। यहाँ से उनको बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पिछली म्यूनसिपैलिटी जो किया 1-2 बार करते हैं वो मोबाइल हाँ वो होते हैं वो लगाए। और पानी पीने के लिए 2-3 गाड़ियां यहाँ पर होनी चाहिए। और पिछले साल भी मैंने बहुत जोरदार तरीके से उठाया था कि यहाँ फायर सर्विस का क्या इंतजाम है। देखिए आज कल दिल्ली में कल खड़ी गाड़ी में आग लगी, 17 गाड़ी जल गई, गर्मी से आग लग रही है। तो अगर कभी ऐसा यहाँ हो जाए तो जब तक के फायर सर्विस यहाँ पहुंचेगी तो कहीं से भी आएगी फायर सर्विस, 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, तब तक यहाँ तबाही हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ 2 फायर सर्विस होनी चाहिए और पानी पीने के लिए कम से कम 3 या 4 जो है यहाँ टैंक लगे होने चाहिए और बाथरूम जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सिटिंग के लिए यात्रु जो आ रहा है उसके लिए यहाँ पर टेंटिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पर स्पेस दे देंगे, हम यहाँ पर बैठे। और हमने एक और बात कही थी कि बाहर इतनी पूरा रोड बंद करके, ये जो आप देखते हो ना ये बाहर रोड है, ये पूरा बंद करके वैष्णो देव के अंदर टिकटिंग हो रही है, ये इनकी जो पर्ची बनती है, यहाँ बनाओ रेलवे में, रेलवे के अंदर खुली स्पेस है, यात्रु यहाँ आए वहां आए, खाना खाए, घूमे फिरे, कुछ भी करे। यहाँ पर अगर होगा
तो यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद कहाँ उसने बाजार जाना है, मेट्रो है, टैक्सी, ऑटो है, ठीक है। अगर उसके पास टाइम है कटरा जाने का, कटरा की बस है, टैक्सी है, उसको जब जाना है तो यहाँ उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो इन्होंने ये एक तो रोड पूरा बंद हो जाता है, पूरा जितना भी ये सिस्टम है इस साइड का ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा दोनों रोड बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक काउंटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाए अंदर, जिससे कि ये व्यवस्था जो है एक स्मूथली चले, ये मैं कहूँगा। ये थे देवेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह वह इस बार 10% लेस देंगे जो यात्रा कश्मीर जाएंगी, जो यात्रा बाबा अमरनाथ के लिए जाएगी। जो यात्री आएंगे उनके लिए 10% हर आदमी को, हर उस गाड़ी को मिलेगा जो जाना जाता है। और दूसरी बात बड़ी की है कि जहाँ से स्टेशन से लेकर भगवती नगर तक गाड़ी चलेगी इनकी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, डेली चलेंगी। और ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया इन्होंने। और तीसरी बात कही है कि यहाँ हर फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे पानी की, खाने की और लंगर की। यात्री आए यहाँ रेस्ट करे, खाए पिए, काउंटर होना चाहिए, काउंटर ही पर बुकिंग हो, उसके बाद ही वो आगे जाए। आप देख दें, कैमरामैन विकास बग के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।